आगरा से सियासी चौक में आज बात करते हैं बयानबाजी को लेकर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अयोध्या में सांसद रवि किशन ने गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि जातीय मानसिकता वाली पार्टी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो सनातन पर हमला कर रही हैं, सनातन धर्म पर हमला कर रही हैं। और ऐसे ही चर्चा करने के लिए हम एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं और सभी के हाथ में चाय दिखाई दे रही है, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और चाय की चुस्की पर अगर चुनाव की बात ना हो तो फिर क्या कहना, इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन पर लगातार लोग बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है गठबंधन पंचर हो गया, गठबंधन में गांठ पड़ गई। गठबंधन में 26 पार्टियां मिलाकर एक गठबंधन तैयार किया गया और 15 जो कैंडिडेट हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे गठबंधन? 26 पार्टियों ने जो गठबंधन किया है, जो इंडिया गठबंधन है, वहीं पर 38 पार्टियों का गठबंधन एनडीए का है। तो ये पार्टियां तो देखो एक दूसरे से जुड़कर जो काम करती हैं, विकास करती हैं, जनता के लिए विकास करती हैं। ये किसी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक अफवाह उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले के 15 कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री के लिए। अभी किसी ने एक शब्द नहीं बोला है कि हाँ साहब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या फलानी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला। ये तो एक अफवाह है, सिर्फ एक अफवाह उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। ये इनकी राजनीति करना जानते हैं भाई, और जातिवादी फैलाना जानते हैं ये कि ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, यादव को ब्राह्मण से बढ़ा दो। मतलब कहीं ना कहीं इनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है बीजेपी वालों को। जो आपने कहा है कि 26 दलों का एक गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है, इंडिया बढ़ेगा और जीतेगा। लेकिन उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, आज माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। 38 दलों का इनका गठबंधन है। ये 26 दलों का गठबंधन होगा और भारतीय जनता पार्टी के 38 दलों का गठबंधन वो ठगबंधन साबित हो जाएगा। देश की जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा से लोग उब गए हैं, परेशान हैं, गरीबी को देखते लोग, महंगाई को देखते हैं, तो निश्चित रूप से नहीं सच्चा बात करते हैं, सच्चा बात करते हैं, ये केवल धर्म पर बात करते हैं। दलित जब वोट डालता है तो वो हिंदू होता है, जब सनातनी होता है, और जब दल की बात आती है तो सनातनी होता है। जैसे अभी आपने बताया कि सांसद जी ने बयान दिया है, इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ और पार्टी निंदा करती है, जो कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को कोई खत्म नहीं कर सकता। जो क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, क्षेत्रीय दलों की मेहरबानी से लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। उनका मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं जाति मानसिकता वाली, वो समाप्त होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी सनातन धर्म को खत्म करना चाहती हैं या उससे नाराज बात करते हैं, तो ये किसने शब्द कहा है? ये तो केवल सांसद कह रहे हैं, इन्हीं लोगों की ये साजिश रहती है, कोई कुछ नहीं कहता है। ये सनातनी नहीं, पूरा देश सनातनी, जो हिंदू है वो सनातनी होते हैं। क्या सनातनी मान सांसद अकेले हैं? ऐसा शायद नहीं हो सकता है। अरे ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से ये जनता इन्हें सबक सिखाएगी और 2024 में यहाँ देश में बदलाव होगा। तो ये बदलाव चाहते हैं कि देश में बदलाव होगा। आप बताइए गठबंधन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि तमाम इस समय लोगों की जुबान पे एक ही बात है, INDIA, इंडिया गठबंधन। 26 पार्टियां मिलकर एक गठबंधन तैयार कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें तमाम नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट अपने आप को चुनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आपको इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं असल में क्या है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, यूपी के अंदर, और यहाँ पर 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के लिए जा रही हैं। ये सभी लोग परास्त हैं, ये लोग परेशान हैं, उल्टे सीधे भाषणबाजी ये सब लोग करते हैं, बयानबाजी करेंगे, इनका काम है। क्योंकि अब ये परेशान है, ये इनका रास्ता कहीं है नहीं, कोई विकल्प इनके पास बचा नहीं है। मोदी की सरकार दोबारा से पुनः 2024 में आ रही है, इसे कोई रोकने वाला है नहीं। ये लोग सभी परास्त हैं और ये 26 लोग जितने भी जो है गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन, क्योंकि अब ये लोग 15 PM कहाँ से बनेंगे, ये जनता तो अपने आप खुद समझ रही है और जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। अभी नवंबर में चुनाव होगा, चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, इसको लेके आपको एहसास हो गया भारतीय जनता पार्टी को कभी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये जो लोग जाने वाले हैं और गठबंधन आने वाला है। आप बताइए, आप सनातनी धर्म को मानते हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि सनातनी धर्म को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? प्रहार तो हो ही रहा है, और अक्सर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो जाति में या अपना हित साधने लगे हुए हैं, तो वो सनातन पर प्रहार इसलिए कर रहे हैं कि वो सनातन का जो विरोधी है, जो सनातन को लगातार खत्म करने की मानसिकता वाले हैं, वो सब एक मंच पे आ जाएं। इसीलिए इन्होंने ये बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं, कभी
हिंदूवाद की बात करते हैं। कभी कांग्रेस शासन में आप देखिए हिंदू आतंकवाद लेके आए, जो कि कभी नहीं आया। कांग्रेस ही लेके आई थी ना हिंदू आतंकवाद। आप युवा हैं, गठबंधन को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे। गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार गठबंधन का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है कि 26 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार कर लिया बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। तो क्या मानते हैं आपकी गठबंधन जो ये अभी इनका हुआ है, वो गठबंधन 2024 तक लग नहीं रहा है कि चल पाएगा, क्योंकि आपसी विवादवाद इतना हो रहा है गठबंधन में ही। कोई कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री उनमें बनने का योग्य किसी के भी अंदर नहीं है। जो प्रधानमंत्री बनने का योग्य हमारे मोदी जी के अंदर है, वो बाकी 26 पार्टियों में तो जितने भी गठबंधन है, सारी पार्टियों को, उनमें से कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। जनता कभी इनको नहीं चुनेगी, क्योंकि ये हमेशा जातिवाद पर चुनाव करते हैं। ये देखते हैं कि हमारे समाज का ये है, ये फलाने समाज का है, तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा इनका। बिल्कुल निश्चित तौर से ये हमारे साथ आगरा की जनता मौजूद थी, जिन्होंने अपनी राय रखी गठबंधन को लेकर। कि हाल में ही सांसद रवि किशन ने अयोध्या में बयान दिया है कि गठबंधन को लेकर क्षेत्रीय जाति मानसिकता वाली जो पार्टियां हैं वो खत्म हो, और कहीं ना कहीं सनातनी धर्म पर जो हमला किया जाता है उसको लेकर हमने जनता से राय मांगी, और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। अयोध्या में बीजेपी सांसद रवि किशन ने बेहद अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें 28 दल हैं और 15 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व संकट में है। यही वजह है कि अब सनातन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए सनातन पर हमले कर रहे हैं। हमारे साथ कानपुर के लोग हैं, जानते हैं क्या वाकई में वो भी यही सोचते हैं या उनकी राय से जुदा है। सर ये बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन है उसमें 28 दल हैं और 15 प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, तो एकजुट नहीं रह पाएंगे ये कौन कह रहा है? रवि किशन। रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो जरा उनसे एक बार ये पूछिएगा कि जो उनका गठबंधन है उसमें तो 36 दल हैं। कोई निषाद पार्टी का है, कोई किसी समाज पार्टी का है, कोई किसी समाज पार्टी का है। जिनके शीशे के घर होते हैं दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं उछाला करते। रही बात जाति आधार पे राजनीति होने की, तो वो तो देश के हित में न कभी थी न कभी है। लेकिन कहना है कि छोटे दल जो हैं, छोटे दल हैं जो जाति आधारित राजनीति करते हैं, वो खत्म होने वाले हैं। यही वजह है कि वो सनातन पर लगातार हमले कर रहे हैं। छोटे दल नहीं, इस समय जो दल ये कहता है कि हम भारत के सबसे बड़े दल ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, उनके मुखिया प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं पिछड़ी जात से आता हूँ। तो राजनीति कौन कर रहा है जात की? जात की राजनीति तो वही लोग कर रहे हैं। अगर छोटे दलों का अस्तित्व खतरे में होता तो इंडिया की जो 28 दलों की बैठक हुई उसके ठीक बाद में 36 दलों की बैठक क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते? भारतीय जनता पार्टी आज के समय में स्वयं खतरे से जूझ रही है। नरेंद्र मोदी की साख गिर चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय डरा हुआ प्रधानमंत्री है। कुछ और युवा हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या लगता है विपक्ष में जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन बना उसमें 22 से 28 दल शामिल हैं और प्रधानमंत्री के 15 चेहरे हैं, क्या लगता है टिक पाएगा ये? क्यों नहीं टिकेगा, जरूर टिकेगा। क्या सामने वाली जो विपक्षी पक्ष में है उनके पास 36 दल नहीं है। और रही जात की बात, तो भैया जात की बात कौन नहीं करता, हम चौरसिया हैं। हमें भी जानना है कि इस प्रदेश में चौरसिया कितने हैं, तो जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूँ। ये बीजेपी सरकार है जो, तो उसे छोटी जातियों को तो खतरा है, क्योंकि ये शुरू से ही जाति की राजनीति करते चले आए हैं। ये जातियों में फूट डालना, हिंदू मुस्लिम करना, चारों धर्मों को लड़ाना और उनके विपक्ष वाली बातें करना, तो ये बीजेपी सरकार शुरू से करती चली आई है। ये तो आपको क्या लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या ये इस तरीके के जो दल हैं जो जाति आधारित राजनीति करते हैं, छोटे छोटे दल हैं, कई प्रदेशों में हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पे कोई वजूद नहीं है, क्या उनका वजूद खतरे में लग रहा है इस समय? जी जरूर है, ये बीजेपी सरकार उनका वजूद खतरे में है, उनका वजूद खत्म करना चाहती है। तो रवि किशन के बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं लोग, कुछ और लोग, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या लगता है आपको, छोटे जो दल हैं उनका अस्तित्व संकट में है इस समय?
देखिए, छोटे दलों का तो अस्तित्व संकट में है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जात पे धर्म पे राजनीति करते आ रहे हैं, कुछ बड़े दल भी हैं इसमें जो कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं 1990 के बाद से। मेरे ख्याल से तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। छोटे दल भी खत्म होने चाहिए और जात पात की राजनीति करने वाले भी खत्म होने चाहिए और इस देश की जनता को इनको उखाड़ के फेंकना भी चाहिए। छोटे दल खत्म हो रहे हैं, इसी वजह से सनातन पर हमला हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आगे हमारी जात से धर्म राजनीति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। देखिए, सनातन पे किसी का अधिकार एकाधिकार नहीं है। सनातन सबका है। जो सनातन को मानते हैं उनका है वो सनातन, जो नहीं मानते हैं वो ना माने। उनका अपना नीति और सिद्धांत है, वो उसको मानते हैं। कुछ बौद्ध हैं वो बौद्ध को मानते हैं। लेकिन किसी के धर्म पे, किसी की जाति पे या किसी के भी सोच पे हमला करना या अपशब्द कहना, ये भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा के दोनों के खिलाफ है। लेकिन रवि किशन के बयान को कितना गंभीरता से लेती है जनता, आपको क्या लगता है? रवि किशन एक फिल्मी एक्टर हैं, उनको राजनीति में केवल भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए टिकट दे दी कि पूर्वांचल साइड में प्रभावी हैं, भोजपुरी एक्टर हैं इसलिए प्रभावी हैं। बाकी रवि किशन ने कभी भी, मुझे नहीं लगता है कि जनता हित के कोई कार्य किए होना उन्हें मालूम है। एक ड्रामेटिकल बातचीत है उनकी, कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होगा गांव का आखिरी आदमी किस तरह रहता है। अपनी वो महाकाल ड्रामेबाजी वाली भाषा लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो शिक्षित नहीं हूँ, शिक्षित होंगे, लेकिन अपनी ड्रामेटिकल बातचीत से क्यों राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सवाल उन्हें उठाया गया लगे 28 दल इसमें है और 15 प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। शायद रवि किशन जी को खुद भी नहीं पता होगा 28 दल कौन कौन से किस मुद्दों पे मांग रहे हैं। उनको अपनी पिक्चरों से फुर्सत नहीं है, अपनी जीवन शैली ही अलग है। वो बॉम्बे और भोजपुरी को मिला के बीच में जीवन शैली अलग चला रखा हो, तो चाहेंगे गोरखपुर में वो बन जाएगा फिल्म इंडस्ट्री। जो जिस जीवन को जीते हैं, ये भारतीय संस्कृति को क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। टीका लगा करके आप मंदिर में जाइए ना, बाहर ड्रामेबाजी क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी में मजबूरियाँ हो या जो भी हों, ऐसे तमाम नमूने बहुत सारे फिल्मी एक्टर लाल आग उतार दिए जाते हैं कि आप चुनाव लड़ लीजिए। जीवन में वहाँ नेता मर जाता है, मंडल दरी बिछा बिछा के को टिकट नहीं मिलती। इनको देखो टिकट, इनको MP MLA बना दो आप। चुनाव के बाद में जब स्थितियां आएंगी तब एक कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का है कि वो डंडा कि 15 लोग हैं और फिर कौन बनेगा और कितने दिन सरकार चलेगी। तो ये तो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही। वो ये चाहती किसी तरीके से जो है ये गठबंधन न हो, क्योंकि ये गठबंधन उनको चुनौती दे रहा है और इससे मोदी जी डरे हुए हैं। से बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो इंडिया गठबंधन में 28 दल और प्रधानमंत्री के 15 दावेदार, रवि किशन का कहना है कि टिक नहीं पाएगा? देखिए, कैसे नहीं टिक पाएगा? जो जिसके दल जाति धर्म भाषा प्रांत के नाम पर नारा देकर वो कभी मंदिर के नाम पर कभी मस्जिद के नाम पर झगड़ा कराते हो, अगर टिक नहीं पाएगा तो मध्य प्रदेश राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दे पाए? इंडिया कहीं ना कहीं गठबंधन मजबूत है और मजबूती लड़ रहा है, इसीलिए बौखलाहट है इनकी कथनी और करने में अंतर है। जो गरीब बयान दे रहे हैं, तो ये कानपुर की जनता है। कानपुर की जनता का साफ तौर पर कहना ये है कि एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि BJP के जो नेता हैं लगातार इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अधिक ज़्यादा दलों का गठबंधन है, ये टिकेगा नहीं। इसमें प्रधानमंत्री के कई दावेदार हैं, वहीं उनके साथ भी कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं और उन्हें डर है कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने अपने नेताओं को बयानबाजी के लिए लगा रखा है। और नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सियासी चौक। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। जानेंगे कि लोगों के मन में क्या विचार है इंडिया गठबंधन को लेकर। और आपको एक बात और बता दें, अभी हाल ही में भाजपा सांसद रवि किशन ने बयान दिया है कि ये गठबंधन जल्द ही टूटेगा। इसके अंदर 15 प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। जानते हैं आम लोगों से क्या है उनके विचार, क्या कहना चाहेंगे वो इस गठबंधन के बारे में। क्या नाम है आपका? आयुष जायसवाल। आयुष जी, ये बताइए, गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, गठबंधन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन, इसका कोई अर्थ नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से रवि किशन जी ने अगर ये बयान ऐसा दिया है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सत्य बयान है। ये गठबंधन बिल्कुल टूटने वाला है और इसके परिणाम आना शुरू भी हो चुके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आप लोग देख रहे होंगे। लगातार इस प्रदेश में उन्होंने टिकट सपा को एक भी नहीं दिया गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जब टिकट वितरण हुआ। तो ऐसे में लगातार ये गठबंधन कोई मोल नहीं रखता। ये गठबंधन निश्चित रूप से बिल्कुल भ्रष्ट हो जाए, टूट जाएगा। ये सबसे एक छलावा है, जनता को केवल एक छलने का काम किया जा रहा है। जैसे पिछली बार भी जैसे चुनाव के समय जो हुआ था कि गठबंधन लोग एक से एक बड़ी पार्टियां और एक से विपक्ष सब एक हो गए थे,
जबकि इसका कोई औचित्य नहीं हुआ था। सेम उसे यही चीज़ होगा इस बार भी इसका। बिल्कुल, और भी लोग हैं। ये जन जन की आवाज़ है, ये किसी दल की नहीं। आज हिंदू समाज, पूरे समाज, भारत के एक एक जन जन में ये आवाज़ है कि एक बार फिर से मोदी सरकार इसलिए कि उसने विकास करके आज 10 साल में जो दिखाया है, और देश में नहीं विदेशों में भी जाकर, विदेश के लोगों से आप पूछिए तो आज वो लोग यही कहते हैं कि आज विदेश में भी भारत की पहचान हुई है तो 10 सालों में हुई है। हम लोगों को भी इज्जत मिल रही है अब अगर विदेशों में, तो केवल मोदी जी के कारण। राउत जी, गठबंधन को लेकर तमाम टिप्पणियां आ रही हैं। अभी भाजपा सांसद रवि किशन ने बयान दिया है कि गठबंधन जल्दी टूट जाएगा, इसमें 15 प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। देखिए, ऐसा है, रवि किशन जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। वो एक कलाकार हैं और जिस तरह से वो ड्रामा करते हैं, ये उनका ड्रामेबाज एक स्टेटमेंट है। मैं एक पब्लिक की हैसियत से इस बात को कहूँगा कि हमारे लिए गठबंधन टूट जाना, बन जाना, ये महत्व तो नहीं रखता है। हमारे लिए ये महत्व रखता है कि हमारा देश नहीं टूटना चाहिए। देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, सियासत ऐसी है कि हर बड़ा नेता एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे हम। क्या नाम है आपका? एकता जायसवाल। एकता जी, क्या कहेंगी? गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, आप जिसको गठबंधन कहते हैं, मेरे नजरिए से वो ठगबंधन है। ठगबंधन इसलिए है क्योंकि इसमें आपस में जितनी पार्टियां हैं, 26 पार्टियां, ये आपस में एक दूसरे को ठग रही हैं। सबके अपने चेहरे हैं प्रधानमंत्री के। इनको अभी किसी एक चेहरे पे ये केंद्रित नहीं है कि किसको ये प्रधानमंत्री बना के ये लड़ेंगे। तो इसी वजह से ये ठगबंधन की सरकार है। और जब इनको पता ही नहीं है कि इनका मुखिया कौन होगा, तो ये किस तरीके से उसका परिणाम निकालेंगे। तो आपस में लड़ेंगे भी और ये गठबंधन एक बार टूटेगा जरूर। इनका कहना है गठबंधन एक बार टूटेगा जरूर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विचारधारा हैं। एक युवा साथी हमारे साथ और खड़े हैं। क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। गौरव, ये बताएं कि ये जो गठबंधन की बात की जा रही है, तमाम अभी सांसद रवि किशन का भी बयान आया, सभी जैसे कि चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे, उनका कहना है कि 15 प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे इसमें। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका बयान जो है बिल्कुल 2020 से बिल्कुल सही है। और स्वयं में हर कोई स्वयं घोषित प्रधानमंत्री बना हो, चाहे माननीय नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो, ममता बनर्जी हो, ऐसे और भी कई चेहरे हैं। जब 15 नाम बताया, उसमें और ज़्यादा प्रधानमंत्री निकल के आ सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात है, गठबंधन हमें नहीं लगता, और जनता भी जानती है गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ गठबंधन बनाया है सिर्फ देश को फिर से उसी स्थान पर ले जाने के लिए। आज जो देश की स्थिति है, उस चीज़ को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए उनको दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अच्छा, गठबंधन की अभी आपने जो चर्चा की कि गठबंधन की सरकारें नहीं चलती हैं, तमाम बार गठबंधन हुए, अटल जी की सरकार भी थी, गठबंधन में आई, उस पर क्या कहेंगे आप? अटल जी की सरकार का गठबंधन जो था और आज के गठबंधन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने सुना कि किस तरह से लोगों का नजरिया है, लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। उनका कहना है कि गठबंधन सियासी मायनों में सफल नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कहना है कि ये गठबंधन बीजेपी को सत्ता से हटाएगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है और सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, बहराइच।